गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में शिक्षा का विकास का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक है वो बीएड, एसटीसी, यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, रीट सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से अध्ययन कीजिए। भारत में शिक्षा का विकास देखिए, भारत में शिक्षा का विकास को अपन 3 क्षेत्रों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला है भारत में प्राचीन काल में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, तो ये देखेंगे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में। फिर अपन देखेंगे ब्रिटिश काल, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान शिक्षा की व्यवस्था कैसी रही, शिक्षा में क्या सुधार हुआ, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दूसरा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। फिर अपन देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के बाद देश ने कैसे शिक्षा में सुधार किया और कैसे तकनीक और व्यवहारिक शिक्षा की ओर पढ़ने का प्रयास किया। तो अपन तीसरा जो इसका भाग होगा वो होगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा की व्यवस्था। भारत में शिक्षा देखिए, भारत में शिक्षा का विकास प्राचीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा की इन 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा। फिर लेंगे अपन बौद्ध कालीन शिक्षा। फिर अपन इसके बाद में बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा के बारे में। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और फिर तीसरे नंबर पर मुस्लिम कालीन शिक्षा। देखिए, भारत है वो प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व में एक सिरमौर के रूप में जानी गई है और भारतीय शिक्षा में वेद, उपनिषद इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसका प्रारंभ लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन शिक्षा को माना गया है। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य योगदान भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रसार में रहा है और इसमें मुख्य रूप से वेद, उपनिषद या वैदिक उत्तर कालीन शिक्षा इसमें मुख्य योगदान में रहा है। उसको अनेक नामों से जाना गया है। भारत में वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य स्रोत या शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम है वो गुरुकुल में होते थे। गुरुकुल शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था और गुरुकुल में बच्चे को शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो कार्यक्रम होता था, मुख्य जो प्रोग्राम होता था, जो मुख्य संस्कार होता था, उस संस्कार को कहा गया उपनयन संस्कार। ये बेहद इम्पोर्टेंट है और हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में इस संस्कार का 10वां स्थान है। तो आप देख सकते हैं आज भी यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं वो ही इस उपनयन संस्कार का दूसरा नाम था। इसमें बच्चे को जब 5 साल, कम से कम उम्र 5 साल थी, जब 5 साल का हो जाता उसके बाद में उस बच्चे का उपनयन संस्कार करवाया जाता था। नए कपड़े पहनाए जाते थे, उसको यज्ञोपवीत धारण करवाई जाती थी और उस संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद में उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। वहाँ गुरुजी के साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उसको शामिल कर लिया जाता था और वो वहाँ अपनी शिक्षा आरंभ करता था। शिक्षा के मुख्य रूप से 2 भाग थे, परा और अपरा। परा जो शिक्षा थी, अपरा थी वो लौकिक शिक्षा, भौतिक चीजों के बारे में, और अपरा है अलौकिक, लौकिक के बारे में इसका अध्ययन किया जाता था। अलौकिक में परमात्मा
ब्रह्म आदि का अध्ययन किया जाता था और इसमें सभी भौतिक चीजों का अध्ययन किया जाता था। तो शिक्षा परा और परा के मध्य थी और शिक्षा के प्रमुख केंद्र गुरुकुल थे। उपनयन संस्कार शिक्षा प्रारंभ होने का प्रमुख संस्कार था। इसके बाद में बात करते हैं तो वहाँ भारत विश्व गुरु है, इसका प्रमाण लगभग ईसा से 250 साल पूर्व ही मिल गया था कि भारत में गुरुकुल में जो भी स्टूडेंट होता था, जो भी शिष्य होता था, उसको भिक्षा के लिए भेजा जाता था और वो भिक्षा लेके आता था। उसके पीछे उद्देश्य है, विश्व में एक पहला उदाहरण है कि भिक्षा लेकर किसी शिष्य को शिक्षा दी जा रही है कि वो वहाँ पर धैर्य, विनम्रता और दूसरे का सम्मान की प्रवृत्ति से जगती थी। वहाँ उद्देश्य ये नहीं था कि वो भोजन इकट्ठा करना, नहीं, उसको विनम्रता, धैर्य, एक दूसरे का सम्मान सिखाया जाता था। तो ये विश्व में एक अनूठा उदाहरण है कि बच्चे को इस तरह शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद में बच्चे को दर्शन, चिकित्सा, भूगोल, खगोल शास्त्र और सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। प्रमुख जो चीज थी वो थी उनका यज्ञ करवाया जाता था, इससे कि बच्चा अपना तेज, अपनी वीरता, अग्नि से ओजस्विता सीखता था और वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता था। जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वैदिक काल में, वो जब शिक्षा पूर्ण होती थी तो शिक्षा पूर्ण होना एक समावर्तन संस्कार होता था। जो वर्तन संस्कार होता था, ये संस्कार विद्या की पूर्णता पर होता था। ये अलग अलग साल की अवधि में हो सकता था, 24 साल में हो सकता था। जिसने एक वेद का धारण किया है, ज्ञान धारण किया है, 12 वर्ष में समावर्तन होता था। जिसने 2 वेद का धारण किया है, ज्ञान, वो 24 वर्ष के उपरांत उसका समावर्तन संस्कार होता था। इस तरह वैदिक कालीन शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणालियों में एक थी और वैदिक काल में जो संस्कार दिए जाते थे वो अनूठे थे, वो अपने आप में अनुपम थे, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। दूसरी नंबर पर अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में मुख्य रूप से मठ और विहार में शिक्षा दी जाती थी। मठ और विहार इसके मुख्य केंद्र थे और इन्हीं में इनका अध्ययन किया जाता था। मठ और विहार में इनका प्रमुख केंद्र थे और वैदिक कालीन के जो कर्मकांड और बाह्य आडंबर थे, उससे वैदिक कालीन शिक्षा का अंत हुआ। उसके बाद में बौद्ध शिक्षा आरंभ हुई। मठ और विहार में इसके मुख्य केंद्र थे और इसमें जहाँ उच्च वर्ग को वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था थी, वहाँ बौद्ध काल में सामान्य वर्गों भी, निम्न वर्गों या सभी कुल के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई और शिक्षा का विकास किया गया। अपन हम बात करते हैं कि इसमें मुख्य रूप से शिक्षा प्रारंभ करने का जो संस्कार था वो था प्रव्रज्या संस्कार। प्रव्रज्या संस्कार शिक्षा आरंभ होने का प्रमुख संस्कार था और ये लगभग 6 वर्ष के उपरांत ये संस्कार करवाया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा कर्मकांड से बिल्कुल दूर थी और इसमें सही मायने में निर्माण और मोक्ष पर विशेष बल दिया गया, निर्माण पे जोर दिया गया और एक पवित्र, जिसे कहते हैं जीवन जीने का, इसमें जोर दिया गया और इसमें सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया। जो शिष्य होता था उसको सामवेद या सारणवेद कहा जाता था और जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो शिक्षा अर्जन के बाद में सामवेद या सामवेद कहलाते थे। इस तरह बौद्ध शिक्षा में थोड़ी कठोरता आई और इसी कारण बौद्ध शिक्षा धीरे धीरे इनका पतन होता चला गया।
और बौद्ध शिक्षा लगभग 600 से 1200 ईसा तक ये बौद्ध शिक्षा रही। इसके बाद में मुस्लिम लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और ये लगभग 1200 मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा जिसे कह सकते हैं, मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा, ये शिक्षा व्यवस्था मुगलों के आने के बाद में मुस्लिम लोगों के आने के बाद में प्रारंभ हुई। मुस्लिम लोगों का प्रमुख उद्देश्य था, वो उद्देश्य था इनका साम्राज्य विस्तार करना और अपने धर्म का प्रसार करना। साम्राज्य विस्तार और धर्म का प्रसार करना इनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे ये इसमें धीरे धीरे ज्ञान अर्जन का भी विशेष योगदान रहा। ज्ञान अर्जन की तरफ ये शिक्षा बढ़ी। इस शिक्षा में थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था में रुकावट सी आ गई। इन लोगों ने ज्ञान अर्जन को छोड़कर ये धर्म साम्राज्य विस्तार और धर्म प्रचार में रुक गए। शिक्षा व्यवस्था में एक अवरोध सा आ गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुधार हुए। इन जो संस्कार थे इसमें विद्या अर्जन का जो संस्कार था वो बिस्मिल्लाह संस्कार कहा गया, और बिस्मिल्लाह संस्कार एक निश्चित वर्ष में होने लगा। वो 4 माह, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन के पश्चात ये संस्कार होता था और बच्चे को कुरान की आयतों से मौलवी इनको प्रवेश दिलाता था अपने मकतब या मस्जिदों में या जो मदरसे होते थे उनमें। और अगर वो बच्चा उन आयतों को नहीं पढ़ पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह कहकर उसका प्रवेश दे दिया जाता था। तो अपन बात करते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद वो वहाँ आता था। शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, 2 थे, वो है मकतब और मदरसे। मकतब में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था थी और यहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। तो मुस्लिम काल में 2 मुख्य शिक्षा के केंद्र मकतब और मदरसे थे। मकतब और मदरसों के उपरांत उसे कुरान की आयतें रटवाते थे। ये शिक्षा व्यवस्था रटने पर विशेष ध्यान देती थी। जहाँ वैदिक काल में और बौद्ध काल में जो है हिंसा और मांस के सेवन पर रोक लगाई जाती थी, वहाँ ये शिक्षा में मांस के सेवन पर कोई विशेष रोक नहीं थी। तथा इस शिक्षा का मुख्य जो केंद्र थे वो आपके दिल्ली, आगरा, ये क्षेत्र शिक्षा के मुख्य क्षेत्र थे। तो अपन बात करते हैं कि भारत में शिक्षा का विकास में 3 भागों में बांटा अपन ने। प्रारंभिक शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा। इसमें अपन ने बात की है प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था की, उसको भी 3 भागों में बांटा। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। उसके बाद में बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करते हैं तो बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्य संस्कार तथा शिक्षा के मुख्य केंद्र थे मठ और विहार थे। और मुस्लिम शिक्षा की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह संस्कार इसके मुख्य संस्कार थे। और भारत प्राचीन काल में शिक्षा के में सिरमौर था, इसीलिए इसको विश्व गुरु कहा गया। धन्यवाद।